माया कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये नौकरानी बड़ी अच्छी है। अगर ये नौकरानी ना हो तो अनंत कोटि संत संसार में आया करे, कुछ नहीं कर सकती। हाँ? ये महात्मा लोग जो कमाल दिखाते हैं अपना आकर के संसार में, बड़े बड़े अवतारी लोग, इनका कमाल सब निरर्थक हो जाए अगर माया नौकरानी अपना काम न करे। अरे संत लोग क्या करेंगे? भगवान की बातें बताएंगे। किसको? भगवान के पुत्रों को, बहके हुए पुत्रों को, जो कुपुत्र है उनको। लेकिन एक बात आपने सोचा कि ये संतों की बात जो बताई जाएगी संतों द्वारा, इसको कोई सुनेगा ही क्यों? हमारे पास टाइम में अरे एक महात्मा जी आए होने के लिए महात्मा घूमते रहते हैं, क्या काम का धंधा, बाबा जी बन करके हमारा खा रखा। अरे भाई तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे। अरे अरे कल्याण करने वाले आए, लीजिए ना। और महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, तो वो हंसी होगी उनकी, कल्याण करने आए। तो देखो तो ना शक्ल देखो, कोई नहीं सुनने वाला संत महात्माओं की। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़े जोरदार शब्दों में लिखा, मूरख हृदय नचेत यदि गुरु मिलई बिरंचि सब, भूलई फलई न बेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद। चाहे अमृत की वर्षा हो लेकिन पेट में फूल फल नहीं आएगा। ऐसे ही जो सुनना नहीं चाहता उस पर क्या कृपा करेगा कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी हो। और अगर कहीं उसने सुन भी लिया तो हंस देगा। अरे बाबा जी तुमको एक वाक्य नहीं मालूम क्या? तुम कहते हो भगवान ने इंसान को बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं इंसान ने भगवान को बनाया। क्या मतलब? अरे मतलब सीधा सीधा है कि ये इंसान के दिमाग की उपज है भगवान। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती कि बैठे खाने बूढ़े बाढ़े ये मनुष्यों ने, जिनका जो सठिया गए, खोपड़ी खराब हो गई, जंगल में खाने पीने को मिला नहीं, तो हाथ बैठ होकर के उन्होंने कहा भाई दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहिए, कैसे बनेंगे? सब दुखी तो ही है, परेशान तो ही है, एक भगवान का हौवा खड़ा कर दो। तो बिगड़े हुए दिमाग की उपज है भगवान, हम लोग ये मानते हैं। और महात्मा जी क्या बोलेंगे? बोलिए महात्मा जी क्या बोलते हो? पेट मिल का, अरे तुम्हारा पेट तुम्हारा पोथा, हम नहीं मानते भगवान इच्छा। ये अधिकार किसी महात्मा को है नहीं। यहां नहीं मानते, मैं तुम्हें अनुभव करा दूं तो, तुम्हें परमानंद दे दूं तो, भगवान के दर्शन करा दूं तो, ये कहने की हिम्मत नहीं किसी महापुरुष में, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं ऐसा करने का। इसलिए क्या करेगा बेचारा? सिर झुकाकर चुपचाप मार लौट जाएगा अपने आश्रम में। ये माया नाम की नौकरानी जब अपनी कृपा करती है और चप्पल जूते लगाती है संसारी जीवों को, जब स्त्री ने पति को डांट लगाया, जब पति ने बीवी की पिटाई की, जब बेटे ने बाप का अपमान किया, जब ये नाटक हुआ, तो मनुष्य कहता है साफ स्वार्थी है। वो बाबा जी तो कह रहे थे ना कि भगवान ही सत्य है, वही बात ठीक है। मेरा इशारा यह है कि बिना वैराग्य के श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होगी, और बिना श्रद्धा की उत्पत्ति हुए किसी भी महापुरुष का संग कुछ भी नहीं कर सकता। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो भजन क्रिया। प्रारंभ होता है श्रद्धा से, इसके पीछे और कृपा लिखा जाता है एक कदम। श्रद्धा की उत्पत्ति होती है वैराग्य से, और वैराग्य की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक तो विवेक से और एक चप्पल जूते से। तो विवेक से वैराग्य होना ये तो पुस्तकों में लिखा है, साहित्य में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और जहां दिखाई पड़ता है वह पूर्व जन्म के संस्कारी लोग हैं। अगर आप कहें अमुक महात्मा ऐसा हुआ, उसके शरीर भी ठीक है, रूप भी है, गुण भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी वो भगवान की ओर चला, तो ये बात एक अपवाद है नियम का, अर्थात तमाम जन्मों की उसकी कमाई थी, वो अचानक दे दी गई, इसलिए वो ऐसा बन गया। अब नियम ये है, जो गधा भी जानता है कि सुख के माथे सिल करो, नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी वा दुख की पन पन नाम रखाए। जो कुंती ने फरमाना था, विपद संतु न शाश्वत, जो भगवान का कानून है, यस्यामन गृह्णामि, मैं जिस पर कृपा करता हूं, यानी जिसको माया चप्पल लगाती है वो माया से अब उत्पन्न होता है। अरे उसको माया मत बोलो, ऐसे बोल दो, माँ बाप बेटा स्त्री पति दोस्त ये संसार, ये चप्पल लगाता है का मतलब माया चप्पल लगाता है। ये सब माया के परिवार वाले लोग हैं, उनकी पार्टी के हैं, ये सब कमर कसे हैं कि तुमको ईश्वर की ओर नहीं जाने देंगे। हम तुम्हारे बाप, हम तुम्हारी माँ, हम तुम्हारी बीवी, हम तुम्हारे पति, हम तुम्हारे बेटे, सब पकड़े हुए हैं चारों ओर से उसको। यहाँ बैठे हुए लोगों में कई लोगों को अभी अभी ये चांस मिला होगा जब मंगल आने की प्लान बना होगा। आप लोगों को अनुभव होगा, घर में 10 आदमी है, एक कहेगा क्या बात 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 मंगल मंगल क्या है बात,
अरे भगवान सब जगह है, उसका यही ध्यान करो, कीर्तन करो, भजन करो। अब क्या कीर्तन भजन करना उसका, वो तो हृदय में रहता है, वही तो कराता है सब कुछ। और एक कदम आगे चले गए, ब्रह्म ज्ञान भी पीछे रह गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को तो चिंतन करना पड़ता है। ये ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है, वही तो कराता है सब, वही तो करा रहा है। वो कह रहा है अपने बाल बच्चों से प्यार करो, ये सब बाल गोपाल है। बड़े बड़े लेक्चरर है हमारे संसार में। सरस्वती बृहस्पति भी नतमस्तक होकर वापस चले जाए इनके आगे। तो ये जो माया नाम की नौकरानी है, ये जब दंड देती है, तब हमारा जो मिथ्या ज्ञान है, संसार हमारा है, ये माँ हमारी है, बाप हमारा है, बेटा हमारा है, ये हमारे सुख के लिए है, ये हमारा हित चाहते हैं, ये हमारे हितैषी है। जब इसका भंडाफोड़ करती है माया, तब जीव सतर्क होता है, यानी वैराग्य होता है, क्षणिक वैराग्य सही। वो वैराग्य का कारण संसार हुआ, वही नौकरानी हुई। उसकी जब चप्पल जूते की मार पड़ती है जीव के ऊपर, तब उसको ज्ञान होता है, ये असलियत है आपकी, हम तो कुछ और समझते थे। अच्छा हुआ अभी तक मैं डांट में था, अब प्रकाश में आ गया। अब प्रकाश में आया तो क्या करेगा, वो प्रकाशमान के पास जाएगा, और कोई जगह नहीं तीसरी। संसार से जो विरक्त होगा वो कहां जाएगा, वो भगवान की ओर ही जाएगा, स्वाभाविक जाएगा।